हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम नोट्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए हिंदी की नई सीरीज स्टार्ट की है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे हम घा प्लस रा करते हैं तो घर बन जाता है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। ऐसे ही पानी, बादल, हिमालय आदि हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शब्द भेद के बारे में। शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला आता है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा है रचना की दृष्टि से। अगर हम अर्थ की दृष्टि से बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे का प्लस मा प्लस ला, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कमल। तो हम कह सकते हैं कमल एक सार्थक शब्द है। फ्रेंड्स, ऐसे है रोटी, ऐसे चावल आदि। नेक्स्ट आता है निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना लिखते हैं हम लोग, खाना के साथ में हम लिख देते हैं वाना। अब वाना क्या है? हमारा एक निरर्थक शब्द है। वाना का कोई अर्थ तो है नहीं। ऐसी चाय वाय हम बोल देते हैं तो वाय भी हमारा क्या है? एक निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। वचन के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात कर लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। फ्रेंड्स, अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयदिक बोधक। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, पुष्प आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर या अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध का दूध हो गया, हस्त का हाथ हो गया, अक्षी का आँख हो गया आदि। फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे देशज शब्द। देशज शब्द मतलब देश में जन्मा हुआ। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटपट हो गया, खिड़की, लोटा, कटरा, तेंदुआ, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। फिर है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं ट्रेन, टिकट, ट्रक, पेन, इंजीनियर, ये विदेशज शब्द हैं। फारसी शब्द हैं जैसे अखबार, नमक, जवान, शादी। अरबी शब्द हैं अदालत, इलाज, वकील, कालीन। तुर्की शब्द है तोप, बीबी, लाश, बारूद। चीनी शब्द है चाय, पटाखा। पुर्तगाली शब्द है कमीज, साबुन, बाल्टी, फीता। फ्रेंच शब्द हैं काजू, कारतूस, कूपन, सूप। डच शब्द हैं तुरूप, बम। जर्मनी शब्द हैं नाजीबाद, किंडरगार्टन। यूनानी शब्द है एकेडमी, एटलस। जापानी शब्द है रिक्शा, सायोनारा आदि। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स रचना की दृष्टि से शब्द भेद। पहला आता है रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पेड़, देवता आदि। फिर आता है यौगिक शब्द। किसी शब्द में दो शब्द आपस में मिले होते हैं तो वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति प्लस दिन कर दें प्रतिदिन, राज प्लस माता कर दे राजमाता, प्रेम प्लस सागर कर दे प्रेम सागर आदि। नेक्स्ट आता है योग रूढ़ शब्द। जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, दशानन, जलज। पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु।
भगवान। दशानन 10 हैं जिसके आनंद अर्थात रावण। जलज जल में जन्म लेने वाला कमल। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स बहुब्रीहि समाज के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं, जैसे आकार्य का आज, अखर का आखर, अक्षत का अक्षत, अक्षी का आँख, अग्र का आगे, अगम्य का आगम, अध्य का आज, अनारी का अनाड़ी, अम्लिका का इमली, अवगुण का अवगुण, अश्रु का आंसू, आमलक का आंवला, अग्नि का आग, अक्षय का आखा, अंधकार का अंधेरा, अन्न का अनाज, आम्र का आम, आलस्य का आलस, उष्ट का ऊँट, एला का इलायची, अंचल का आंचल, कपाट का किवाड़, करपट का कपड़ा, कदली का केला, कुक्कुर का कुत्ता, कृषक का किसान, घट का घड़ा, घोटक का घोड़ा, कर्ण का कान, सूचिका का सुई। फ्रेंड्स ये थी हमारी हिंदी की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम डेली क्विज कराते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।